नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही मैसेज आ रहे थे कि किसी गर्ल्स का इंटरव्यू लीजिए। तो आज हमारे साथ हैं, आइए हम जानते हैं इन्हीं से इनका परिचय और आगे के जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जो क्वेरी हैं, वो भी हम पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे अलाउ नहीं था। यहाँ पर आज हम लोगों को हावड़ा आए हुए हैं, तो यहाँ लॉबी अलाट हो रही है, तो आने का मौका दिया अपने रूम पे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपना नाम बताएं, परिचय बताएं, कहाँ से हैं? मेरा नाम कृति राय है और मैं ALP हूँ। यहाँ मेरे हावड़ा डिवीज़न में पोस्टिंग हुई है और मैं हूँ बेसिकली गोरखपुर से। आपका इस फील्ड में पहले से आने का मन था या बाई लक आई, या मतलब क्या कैसी तैयारी रही, क्या रहा आपका? नहीं, ऐसा नहीं है। बाई लक तो कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। डिप्लोमा किया था तो इलेक्ट्रिकल लिया था यही सोच करके कि किस किस फील्ड में हम जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या मैकेनिकल लेके डिप्लोमा करते हैं या ITI करते हैं, तो उनका ये दिमाग में रहता है कि वो लोको पायलट के लिए डालेंगे। और मेरा जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ उसके बाद ही मतलब ये लक था कि तुरंत ही वैकेंसी आई और मैंने फॉर्म भरा और मेहनत किया और निकल गया ये। अच्छा, तो आप ये बताइए, आप उस समय जब वैकेंसी आई थी तो आपने ऑफलाइन कोचिंग ली थी या ऑनलाइन कोचिंग ली थी? उस टाइम पे एक्चुअली ये कोरोना से पहले का टाइम है, तो कोरोना के टाइम में ज़्यादा ऑनलाइन का प्रचलन हुआ था। उससे पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, तो मैंने ऑफलाइन ही तैयारी की थी, ज़्यादा सेल्फ स्टडी की थी। और जनरली लोग मैथ और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना होता है जब भी आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 50 से 60% मैथ और रीजनिंग आती है। तो मैथ और रीजनिंग अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है, बाकी चीज़ें आप थोड़ा बहुत अपना तैयार करिए, करंट अफेयर वगैरह, तो वो सब चीज़ें तो सेल्फ स्टडी से ही आती है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन लेते हैं, हम कितनी देर पढ़ाई करें? आपने कितनी देर पढ़ाई की थी? दोनों चीज़ क्लियर करें। कितनी देर का तो कोई मतलब वो नहीं है, कितना आप पढ़ सकते हैं, कितना आपके पास स्टेमिना है पढ़ने का, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, ये ज़्यादा मैटर करता है। जब एग्ज़ाम सर पे आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग से आदमी एक प्रॉपर टाइमिंग दे करके तैयारी करे तो फिर एकदम मतलब पास जब एग्ज़ाम आएगा तो उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, आराम से आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि हम प्री में कितने मार्क्स अटेंड कर लें कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा? प्री में तो केवल क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, तो प्री तो केवल क्वालिफाई ही कर ले। 40 नंबर अगर 75 में 40 अगर आता है 40 तो आप क्वालिफाई हैं। तो मतलब कोशिश तो यही करिए कि ज़्यादा लाइए, जितना अच्छा लाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन ये तो क्वालिफाइंग है। आपको याद है आपके कितने आए थे? हाँ, मुझे याद है, मैंने 75 में 56 स्कोर किया था। कैटेगरी आपकी जनरल है? जनरल कैटेगरी में 75 में 56 आए थे जी। तो रॉ मार्क्स थे? हाँ। तो बढ़ के बहुत हो गए होंगे? नहीं, मेरा नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था। मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन में 59 या 59 के आसपास, शायद 32 या 33 गई थी, हमें लग रहा है ना, प्री का कट ऑफ। नहीं, प्री वाला जो था कट ऑफ नहीं गया था, वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन था। तो 40 नंबर से जो ऊपर, अच्छा 40 से जो ऊपर थे वो सबका सिलेक्शन हो गया था। हाँ, इस साल की उस बार। और एक ये चीज होती, मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट आप देती थी उस समय? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा काम करता है। एक तो आपकी स्पीड बनाता है, दूसरी चीज आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आप एकदम ऐसा फील करके मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट दीजिए जो आप मतलब एकदम ऐसा लगे कि आप एग्जाम ही में बैठे हैं, तो आपकी स्पीड बनती है। सबसे बड़ी चीज़ है, आप टाइम को देख करके अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से आप अपने एग्जाम में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप स्पीड टेस्ट दे रहे हैं या किसी ऑनलाइन साइट से आपने परचेज किया है तो उससे आप दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। जब आपका प्री निकला तो मेंस के लिए आपकी क्या थिंकिंग थी, किस तरीके से आपने तैयारी की जो आप यहाँ तक पहुँची? ALP का एग्जाम आसान तो नहीं होता है, चरण बहुत ज़्यादा है, कहे तो IAS और PCS से भी ज़्यादा चरण हो गए इसमें। तो सबसे पहले तो प्री एग्ज़ाम होता है जो केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसमें आप 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 40% लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस में बैठना होता है। मेंस में 2 पार्ट में पेपर होता है, पेपर एक ही दिन होता है पर पार्ट 2 होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपका नॉन टेक्निकल होता है, नॉन टेक्निकल आता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब ये टाइमिंग कंप्लीट होती है तो तुरंत बाद एक और पेपर स्टार्ट होता है जो पार्ट B होता है।
वो आपका जो अपना ट्रेड होता हाँ, है, ट्रेड से हाँ related। ट्रेड से रिलेटेड आपके उसमें क्वेश्चन। ट्रेड इसमें जनरली मतलब बहुत सारी ट्रेड है, ITI वाले हाँ, बहुत सारे ट्रेड ट्रेड है। और डिप्लोमा और अगर बीटेक में जाएंगे तो इसमें बेसिकली 3 आता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। यही असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मतलब इसका ट्रेड का पेपर खुलता है। तो दूसरा जो पेपर होता है पार्ट बी, वो हमारे ट्रेड से रिलेटेड होता है, टेक्निकल बोला हाँ टेक्निकल उसको बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि वो क्वालिफाइंग जो- नेचर का हाँ, होता है। वो भी क्वालिफाइंग ही होता है। वो भी केवल क्वालिफाई करना होता है कि आप केवल उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। लेकिन उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि उसको जब फॉर्म फिलअप होता है तभी उसमें सेलेक्ट कर लेना होता है। तो उसमें ऐसा ही आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए जो आपको, जिसपे आपका कमांड अच्छा हो। ऐसा ना हो हाँ कि हाँ रेफ्रिजरेटर भरे और आपकी कमांड बिल्डर में हो, तो ये सब ना करें। हाँ, क्योंकि आप फर्स्ट, क्योंकि स्कोरिंग आपका जो मेन मार्क जो जाता है वो स्कोरिंग होता है, ये जो मेंस का मेंस पेपर का है है, उसका फर्स्ट पेपर हाँ। और साइको को मर्ज करके के। इसी दोनों का आपका मेरिट बनता है। ये क्वालिफाइंग है। लेकिन अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो उसमें कितना भी अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे, आपका मतलब बेकार है आपके हाँ, लिए, सिलेक्शन आपका नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसको बहुत सावधानी से करें। अगर आपका टेक्निकल बहुत दिन से छूट गया है लेकिन फिर भी आप मैथ और फिजिक्स अगर इंटरमीडिएट का उस पर कमांड है तो आप वो ले लें, वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा, क्योंकि उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और तो ये हाँ, तो बोलने ये चाहिए आप। हाँ, ये दूसरा पेपर हो गया। हाँ। इसके बाद आता है हमारा साइको, साइको। थर्ड पेपर। बहुत से बच्चे अब की बार साइको से फेल हुए थे हम लोगों के समय। हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा बच्चे साइको से फेल बार होते हैं। बच्चे। साइको बहुत आसान होता है, बहुत टेक्निकल होता है और हाँ। बहुत टफ भी होता है। हाँ। दोनों बात कहा दोनों जाए कि अगर आपने सीख लिया है तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं सीखा है तो फिर वही है, टाइम का डिले होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन बस आपको टाइम ऐसा करना है कि टाइम बहुत कम मिलता है, उसी 5 में चरणों आपका- में शायद 5 बैटरी में होता है हाँ ना। हाँ, इसमें भी 5 होते हैं हाँ। एक ही टाइम पे, और बहुत कम टाइमिंग दी जाती है। बहुत कम समय में इसमें हाँ बहुत फास्ट करना होता है। हाँ, इसमें कई सारे आपको 7 या 8 पैटर्न मिलते हैं। उसमें से आपके एग्जाम में 5 कोई भी पैटर्न हाँ। उठा के दे देगा। जैसे आपको 1 मिनट के लिए कोई डायग्राम दिखाएगा हाँ, और फिर उसके बाद से उस पर क्वेश्चन पूछेगा हाँ। कि आपका दिमाग कितना, मेमोरी आपकी कितनी शार्प है कि आप उतने चीजें स्टोर करके रख रहे हैं और उसके बाद से सॉल्व कर रहे हैं। ये 5 स्टेज जो होते हैं उसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी, मतलब आप इसको पूरी तरीके से क्वालिफाई करिए, तभी जाकर के अगर एक में भी आपका मतलब क्वालिफाइंग नहीं है, आएगा हाँ, तो आप बाहर आपको हैं। यहाँ से साइको से ही हाँ। बाहर कर दिया आप जाता है। इस तरीके से कुल मिला करके अगर गिन लिया जाए तो करीबन 8 एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करके और यहाँ पर आते हैं, ALP का ये पोस्ट पाते हैं। और इसके बाद भी, इतना होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आएगा, आप अगर साइको भी क्वालिफाई हैं, इसके बाद फिर मेरिट बनती है। मेरिट बनती है, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। आपका साइको क्वालिफाई है फिर भी आप छट गए हैं, क्यों? क्योंकि आप मेरिट में नहीं आए हैं। मेरिट हो जाती है तो उसके बाद से मेडिकल होता है। हाँ। मेडिकल हमारा थोड़ा टफ है, टफ सबसे है। ज्यादा ये टफ। क्वेश्चन, हाँ, दो सेकंड लेंगे। हाँ। बहुत से बच्चे मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे। एक बच्चे का मुझे क्वेश्चन याद है कि मैं हल्का सा हकलाता हूँ तो क्या मेडिकल में दिक्कत होगी? नहीं, हकलाने का यहाँ पर कोई भी प्रोसीजर प्रोसीजर। नहीं है। ये हाँ। टीचिंग वाले लाइन में जनरली होता है कि अगर आपकी आवाज मतलब हकलाती है तो आप पढ़ा नहीं सकते। हाँ। बाकी हमारे यहाँ ऐसा कुछ कोई बहुत है ज्यादा इसका नहीं है। आंख आपकी शार्प होनी चाहिए, आपको ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई आँख में भी तो कई चरण में हाँ, जांच होता है, करीबन याद है 5 से आपको? 6 जी हमको हाँ, याद है। हाँ, तो आप थोड़ा डिटेल में 5 से बता 6 दीजिए। एग्जाम आँख के होते हैं। हाँ, आँख आपकी चेक की जाती है, इसमें फंडस टेस्ट भी होता है। हाँ। इसके बाद से आपकी A1 आपकी 6 by 6 है। हाँ 6/6 है कि नहीं, हाँ। वो सारी चेकिंग होती है। 3-4 राउंड में चेक होता है। हाँ। तो बहुत ज्यादा आँख को लेकर के इसमें चेकिंग होती है, चेकिंग। क्योंकि आपकी जो नौकरी है वो सिग्नल से रिलेटेड है। सिग्नल देख करके ही आपको काम करना है। तो आपका आँख A1 फिट होना चाहिए। अगर कोई चश्मा लगाता है या उसकी आई साइट जो है 6/6 नहीं है हाँ। तो उसको तो मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप ALP की तैयारी ना हाँ, करें, समय क्योंकि व्यर्थ फिर नहीं होगा। हाँ। आप इतना सब कुछ मेहनत करेंगे और उसके बाद से आपको मेडिकल में बाहर कर देंगे। डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए, आप यहाँ तक आ गए हैं। आप ये बताइए कि अगर इस समय जो प्रेजेंट टाइम है, अगर आज बच्चे LP के लिए ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप?
देखिए पढ़ाई तो कैसे भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं और फिर भी तैयारी कर रहे हैं, या किसी और कोई और स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन हम लोग जनरली मोबाइल वगैरह से करते हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, उसमें मैसेज आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हैं और आप पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, कभी भी आप पढ़ लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना चश्मा वगैरह लगा के करिए, अगर आँख खराब हो गई तो फिर ऑनलाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आँख बचा करके ही करना है, 6x6 रख कर ही करना है। एक क्वेश्चन और है, लोग कहते हैं कि ALP की जॉब लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है या कठिन है या कह लीजिए सेफ नहीं है, तो आपको यहाँ तक आने में आपने जो अभी तक यहाँ ट्रेनिंग की, यहाँ आप लोगों से मिली, सब लोगों के बीच में रही, 62 में आप 5 केवल गर्ल्स थी, बाकी लड़के थे, तो आपको कैसा फील हुआ? और आप आने वाली जो गर्ल्स आना चाहती, बहुत सारी लड़कियों के भी मैसेज आते हैं, एक शायद काजल नाम की भी है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए टफ तो सारे ही जॉब होते हैं और हम यहाँ तक आए हैं तो अब टफ लेकर के और मुश्किल है ये सोच करके तो हम नौकरी एकदम ही नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आना चाहती हैं तो बिल्कुल आइए, चैलेंजिंग है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, हम चाहें तो लड़कियां तो सब कुछ कर सकती हैं। हाँ, टोकना चाहेंगे 2 सेकंड। ये कृति राय हैं और इन्होंने जो ओवरऑल है, हम लोगों की जो 3 जगह ट्रेनिंग हुई थी, आपको बता दें, जमालपुर, भूली और उसके बाद आसनसोल, तो हम लोगों के 62 में ओवरऑल टॉपर ये हमारे, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। तो ये हम बताना भूल गए थे, अभी बात आई। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स पीछे हैं, हम 62 में टॉप करके आई हैं और अच्छे नंबर इनके पहले भी थे, तो इसलिए बहुत बहुत बधाई आप। तो ये देखिए चैलेंजिंग तो है, ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा आउटडोर आपको रहना है तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए और हमको हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और ALP भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, एक तो रेलवे की जॉब है और आपको ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील होगा जब आप इतना सब कुछ करके आएंगे आगे और इंजन पे चढ़ेंगे। हाँ, इंजन पे चढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल आना चाहिए, जो लड़कियां चाहती हैं वो बिल्कुल आइए, बहुत अच्छा है। और हाँ ये तो है, अभी इस टाइम पे लड़कियों की जो मतलब अटेंडेंस है जो बहुत मतलब कम है, तो आप लोग बिल्कुल आकर के बढ़ाइए अगले बैच में। हाँ, अगले बैच में हम लोग कोशिश करें कि हमारा परसेंटेज बढ़ जाए, तो बढ़ जाएगा तो और अच्छा रहेगा कि हम सब लोग मिल करके मतलब सब लोग साथ में मतलब गाड़ी चलाएंगे। हाँ, जितनी ज्यादा लड़कियां होंगी उतना और सेफ फील करेंगे हम लोग। देखिए सेफ्टी से रिलेटेड मैं तो मतलब कभी अनसेफ नहीं फील की हूँ, जनरली लड़कियों को कम नाइट शिफ्ट दी जाती है, कोशिश किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, टफ काम है पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी हमारे बैचमेट हैं, मतलब हमारे बैचमेट तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत अच्छा मतलब हमारा माहौल भी रहा है, तो हम लोग बहुत एंजॉय भी किए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब लड़की हैं तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट बहुत मिलता है, अधिकारी भी बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इनकरेज भी किया जाता है कि आप लड़की हैं तो आप क्यों पीछे रहेंगी। जो भी मैकेनिकल काम है उसके लिए भी हमें सिखाया जाता है और कहा जाता है कि आप आ करके करिए, आप आगे बढ़िए, लड़कों से भी ज़्यादा आगे बढ़िए, इसके लिए भी बहुत इनकरेज किया जाता है। रेलवे डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अब मतलब बिल्कुल लड़कियां अगर आना चाहती हैं तो बिल्कुल तैयारी करिए, आइए। हाँ, कोई रिजर्वेशन तो नहीं है गर्ल्स का, लेकिन आप बहुत अच्छा कर सकती हैं और आइए और तैयारी करिए, आप लोग अपडेट करिए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशनल और डिपार्टमेंटल बहुत आता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप तैयारी जॉब करने के बाद भी कंटिन्यू करिए, बहुत मौके हैं हमारे रेलवे में, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए रहें जॉब के साथ साथ। हाँ, तो अरिहंत वगैरह की किताबें हैं जो आती थी और बाकी अब तो नई नई पब्लिशिंग हाँ आ चुके हैं। आपको जो भी बेहतर लगे, बस पढ़ाई होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैथ रीजनिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे जरूरी है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। बाकी टेक्निकल जो डिप्लोमा का सिलेबस है, जो ITI का सिलेबस है,
वो पर्याप्त है। ITI का सिलेबस पर्याप्त है टेक्निकल पढ़ने के लिए, एक ही पेपर में आपको टेक्निकल देना भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे, आपका मतलब समाज में क्या परिवर्तन हुआ है पहले से अब में? कुछ दृष्टिकोण में चेंज हुआ है कि जैसे पहले देखते थे वैसे अभी भी देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पहले था वैसा अभी नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ये भी कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि लड़कियों के लिए बहुत चैलेंजिंग है तो कैसे करेगी, तो डिमोटिवेट करने वाले भी लोग हैं, लेकिन मोटिवेशन देने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और ऑब्वियसली फैमिली भी मतलब आप अच्छी जॉब कर रहे हैं या जॉब में आ गए हैं, रेलवे में भी इस टाइम पे मतलब गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आती नहीं है वैकेंसीज, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। रेलवे वो भी मिल गया तो वो बहुत अच्छा है। तो सामाजिक परिवर्तन तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आप जब नौकरी नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा खराब सोचा जाता है कि आप ट्रेनिंग पर तैयारी ही कर रहे हैं, केवल पढ़ाई हो रही है, आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी तो ये है कि हाँ बिल्कुल हम लोग अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। अब लड़कियों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना और अपने पैर पे खुद खड़े होना, कि किसी के ऊपर आप मतलब डिपेंडेंट ना रहें। तो बहुत अच्छा है। और समाज में तो बिल्कुल परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं है जो पहले लोग देखते थे ये सोचते थे कि हाँ मतलब केवल शादी ही करना लड़कियों का एम है, तो ऑब्वियसली अब एम चेंज हो गया है। अब करियर बनाना और काम करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब हम किस बुक से पढ़े, बहुत से परेशान रहते हैं। अभी नए तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी परेशान थे, ऐसी बात नहीं है। तो बेसिक नॉलेज कहाँ से लें या कहाँ से पढ़ें? देखिए, अगर पढ़ाई की बात करें तो कोई विशेष किताब नहीं है जिसे आप पढ़ेंगे। सारी किताबों में ज्ञान ही रखा हुआ है और सारी किताबें अच्छी हैं। मतलब इससे है कि आप अपनी बेसिक जो तैयारियां हैं वो आप मेंटेन करें। जैसे आपको मैथ पढ़ना है, जैसे आपको रीजनिंग पढ़ना है, तो वो सारी किताबों में मिलता है। आप सिलेबस निकालिए, रेलवे का जिस भी पोस्ट का आप दे रहे हैं, ALP दे रहे हैं, तो उसका भी सिलेबस आपको डिफाइन करके रखा है। आप उसको निकालिए, जिस भी किताब से आपको अच्छा लग रहा है आप उसको पढ़िए। बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए, आपका बेस मेंटेन होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप अपने पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखिए। मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीजें तो आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। कहने का मतलब है कि आप अपना बेसिक जो आपकी स्टडी है आप उसको मेंटेन करिए। मैथ है तो मैथ आपको कोई सिखा नहीं सकता है, सारी किताबें सिखा सकती हैं। आप उसको क्लास 12 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इसमें मैथ्स जो पढ़ना होता है वो आपका क्लास 10 तक की मैथ आती है, बेसिक मैथ होती है। उसके लिए कोई आपको अलग से पढ़ना नहीं है। वो जो 10th तक जो NCERT वगैरह चलती थी आप उसको ही तैयार करिए, वही सिलेबस आप तैयार करिए, उसको स्ट्रांग रखिए। और सबसे ज़्यादा इसमें जो ज़रूरी है आपको पढ़ने के लिए वो है कंटिन्यूटी आप बनाए रखिए। और GK GS की जहाँ तक बात है, GK GS में आप अपने लिए पढ़िए, अपने पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आप पढ़िए। आप तैयार रखिए अपना बेसिक जो आपका GS है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आपकी पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक तैयार करना है। जनरल साइंस आप क्लास 10 तक की साइंस इसमें भी पूछी जाती है, वो आप तैयार रखिए। जिस भी किताब से आपको अच्छा लगे पढ़ना वो आप पढ़ सकते हैं। किताबें में जो हैं वो केवल आपकी हेल्प कर सकती है, पढ़ाई आपकी डिपेंड करेगी। आपको जिस भी किताब से अच्छा लग रहा है आप उसको, मैं कोई ऐसा किताब प्रेफर नहीं कर सकती, सारी किताबों में ज्ञान रखा है। आपको जिससे भी ठीक लगे, आपकी जिसकी भी लैंग्वेज आपको ठीक लग रही है आप उसको पढ़िए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गए। हो सकता है आपके इसी में सारे डाउट भी क्लियर हो गए हों। अगर नहीं भी होंगे तो अगली बार, अब हम लोग को साथ में ही ट्रेनिंग करनी है, एक ही हो सकता है लॉबी भी अलॉट हो जाए, तो मिलते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको पुनः कंग्रेचुलेसन, आपने टॉप किया। थैंक यू।